गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 2021 में निफ्टी कैसे बिहेव कर सकता है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इलियट के पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे मैं क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ये मंथली चार्ट है, इसको पहले हटा लेते हैं। कभी भी इम्पल्स होता है वो 5 वे में अप डाउन होता है। ठीक है, वी ऑल नो दैट 5 वे अप एंड देन 3 वेव डाउन। ये नॉर्मल पैटर्न निफ्टी का जो नॉर्मली हमें देखने को मिलता है। हम अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे ये जो 3 वेव डाउन है उसके ऊपर। सही है, तो इसको हम पहले हटा लेते हैं। ये आप सबको मालूम है, करेक्शन के नॉर्मली 3 लेग होते हैं। वेव ए, फिर अब जाएगा बी एंड सी। ये पैटर्न है। दूसरा पैटर्न, वेव ए आया, सॉरी वेव ए नीचे आया, वेव बी उसके स्टार्ट पॉइंट के ऊपर चला जाएगा और वेव बी नीचे आएगा। इसको हम बोलते हैं इरेगुलर करेक्शन। दोबारा से मार्क करता हूँ। जैसे ऊपर से वेव ए नीचे आया, फिर वहां से वेव बी ऊपर चला जाएगा वेव ए के स्टार्ट पॉइंट के ऊपर, और वहां से एक और करेक्शन देखने को हमें मिलेगा। तो ये होता है इरेगुलर करेक्शन। ये बेसिक चीज है। ABC, B can go above the start point of the A and then follow by a wave C. ओके, ये नॉर्मल फ्लैट है, ABC में होता है। और दूसरा पैटर्न है कॉम्बिनेशन पैटर्न। जैसे हमने A B C कर लिया, लेकिन कई बार मार्केट क्या होता है, एक वेव X देता है और अगेन वहां से A B C स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो बना, हम इसको वेव X बोलते हैं। मतलब वी हैव अ टू सेट ऑफ ABC कनेक्टेड बाय अ कनेक्टर, जिसको हम वेव X कहते हैं। इसका एक दूसरा वेरिएंट होता है ट्रिपल जिगजैग। उसमें क्या होता है, हमें दो कनेक्टर मिलते हैं। WX, then Y, another X and then a Z। इसको मैं सेटिंग में, यस, तो ये होता है डबल जिगजैग। मतलब जो ये W वेव है वो भी हमें कैसे मिलेगा, वो ABC में मिलेगा। A B C, ओके, देन वेव X मिलेगा, देन अगेन A B C, देन अगेन वेव X एंड A B C। मतलब हमें ABC के 3 सेट मिलेंगे। पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट। नॉर्मली ये जो डबल जिगजैग है या ट्रिपल जिगजैग बोल लो, वो फ्लैट में देखने को मिलता है, मतलब साइडवेज करेक्शन में देखने को मिलेगा। पर ये जरूरी नहीं है कि वो साइडवेज में ही आपको मिले। ये नॉर्मली साइडवेज होता है, जिसको हम टाइम करेक्शन बोलते हैं। कई बार क्या होता है, रनिंग करेक्शन होता है, रनिंग ट्रिपल जिगजैग, मतलब वो ऊपर तक जाएगा। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करे तो वो ट्रेंड लाइन के बीच में ही रहेगा। एंड ऑफ द ट्रेंड लाइन वो ब्रेक करेगा, ट्रेंड लाइन वायोलेट करेगा, लेकिन ज्यादातर वो आपको बीच में ही देखने को मिलेगा। कई बार ये पैटर्न है ट्रिपल जिगजैग, वो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कई सीजनल इलियट एनालिस्ट के लिए भी, क्योंकि एक ABC खत्म हो गया तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट वहां से रिवर्स हो जाए। मार्केट नीचे भी आता है, लेकिन वो वेव X बना के वापस से ऊपर चला जाता है। फिर अगेन ABC आता है ऊपर,
एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन एक और अप मूव हमें दे देता है। अगर ये चार्ट नॉर्मली देखे तो इट रिजेंबल्स द 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पे वो भी लगा लेता हूँ 1 2 3 4 5। तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें इन दोनों चीज को, बिकॉज वी हैव अ 5 लेग ऑफ अप मूव। देख रहे हो पे 1 2 3 4 5 वी कैन मार्क लाइक दैट, नॉट एन इश्यू। बट कोई भी वेव अगर आप मार्क कर रहे हो, whether it is a 1 2 3 4 5 ABC और WXYZ, कोई भी मार्क कर रहे हो, हर एक वेव की एक पर्सनालिटी होती है। हर एक वेव, अगर आपने ये वेव 3 मार्क किया है तो इट हैज टू बिहेव लाइक अ वेव 3। वो वेव 3 की तरह बिहेव भी करना उसको पड़ेगा। अगर वो नहीं कर रहा है देन यू हैव टू थिंक कि आपने जो मार्किंग की हुई है वो गलत है। ठीक है, तो अभी जो डिस्कस किया इसमें से हमें दो चीज याद रखनी है, एक तो ये ट्रिपल करेक्शन और ये दूसरा जो बोला मैंने, समटाइम्स वेव बी शूट अबाउट द वेव स्टार्ट पॉइंट ऑफ वेव ए एंड देन इट फॉल्स एंड दिस इज द इरेगुलर करेक्शन। ये दोनों चीज हमें ध्यान में रखनी है अभी मैं जो निफ्टी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं उसके पहले। ठीक है, तो अभी हम निफ्टी का चार्ट खोलते हैं, मंथली वाला पहले। तो मैंने अपने मार्च 21 के वीडियो में बोला था, एक्सपेक्ट भी किया था, दिस वाज द इरेगुलर करेक्शन। यहाँ पे ए लगाया था, मैं मार्क कर लेता हूँ दोबारा से, ए बी एंड सी। ये 21 के मार्च के मेरे पहले वीडियो में अवेलेबल है। At that time I was expecting a bull run, but later on मैंने अपना व्यू चेंज किया। क्यों? जैसे मैंने पहले बोला, अगर कोई वेव है इसको हम इरेगुलर मार्क करते हैं, then next move has to confirm that। इस मूव को कंफर्म करना होगा। तो वो कैसे होगा? जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ओके, देन हमें करेक्शन देखने को मिला। अगर मार्केट ये इरेगुलर बनाया तो उसका सीधा मतलब क्या होता है? अगर मार्केट ने इरेगुलर बनाया ए बी सी, ओके, बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका सीधा मतलब होता है जो करेक्शन था, जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया, लेटर ऑन दे सी अ मार्केट वेरी बुलिश, मतलब मार्केट का अंडरटोन बहुत बुलिश है। तो जो फॉल आया वो फॉल इसको काट के नीचे जा सकता है, वो कहीं पे भी जा सकता है 2x या 3x तक, लेकिन जब भी फॉल खत्म होने के बाद जो राइस आता है उसको सेम टाइम में जो प्रीवियस हाई है, ये वाला वेव बी का हाई, उसको सरपास करना होगा। मतलब जो यहां से, फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक हमने अगर 10 सेशन लिए हैं तो राइस अमूमन 10 से 15 सेशन में आ जाना चाहिए। मतलब जो हाई था ये वाला, उसको विद इन 10 सेशन थोड़ा लीवे रखे तो 1.5 टाइम्स का टाइम ले लेते, तो 15 सेशन में उसको हाई को वो काटना होगा। क्यों? क्योंकि ये इरेगुलर तभी पॉसिबल है जब मार्केट का अंडरटोन बहुत बुलिश है, वरना ये नॉर्मल करेक्शन चला जाता है, यहां से नीचे आ जाता, ऊपर काटता नहीं और मार्केट नीचे आ जाता। दिस इज ओके, फाइन, वेरी गुड, कोई इश्यू नहीं है, नॉर्मल एबीसी करेक्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उतनी बाइंग पावर नहीं है बुल का, तो वो यहाँ से बियर आ जाएंगे और मार्केट नीचे चला जाएगा। लेकिन जब भी आप इरेगुलर मार्क कर रहे हो तो उसका कंफर्मेशन आपको उसके मूव के बाद में ही मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इरेगुलर मार्क किया था और एक्सपेक्ट भी किया था रिवर्सल, वहां से रिवर्सल भी मिला, लेकिन व्यू मुझे चेंज करना पड़ा। उसका एक ही कारण था, ये हमें 64 डेज में डाउन मूव मिला था। आई वेटेड फॉर 3 मंथ, लेकिन वो अप मूव बहुत स्लो था,
आप देख रहे हो 3 कैंडल और यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 कैंडल बनी, सही है। अगर ये इरेगुलर था मतलब ये जो भी ड्रॉप था यहाँ पे बुल बहुत बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, जो ये फॉल को आसानी से 3 महीने के अंदर उसके ऊपर मार्केट ले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। तो मतलब एक ही है, ये कुछ चल रहा है, वो इरेगुलर करेक्शन वहां पे नहीं था। ओके, तो ये फॉल क्या था? अगर हम इसको मार्क करें तो उसके पहले हमें देखना होगा बड़े काउंट पे। तो यहां से एक अपमूव स्टार्ट हुआ है 2008 से, ठीक है। 2008 से अपमूव स्टार्ट होके गया ऑलमोस्ट 2020 तक, मतलब 12 साल का बुल का साइकिल है। डू यू थिंक 12 साल का साइकिल सिर्फ 64 डेज में खत्म हो सकता है? दैट्स नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक वेव के बाद उसको उसकी तरह पे बिहेव भी करना होगा। अगर 64 डेज में वो खत्म हो गया, ये 12 साल का साइकिल है, 12 महीने भी हमने नहीं लगाए, तो ये 64 डेज में वो खत्म नहीं हो सकता। तो मार्केट में चल क्या रहा है? तो उसका सीधा मतलब है वी आर इन द इरेगुलर करेक्शन। अगर उसको मैं मार्क करूं तो ये ऐसे मार्क कर सकते हैं हम, एंड देन वी विल फॉलो द सी। ये एक प्राइमरी व्यू है चार्ट के टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है। तो ये ए बी सी, ये एक पॉसिबिलिटी है जो मैंने समझाई आपको, क्योंकि अपू ने ज्यादा टाइम लिया फॉल के हिसाब से, और जो 12 साल का साइकिल था वो 64 डेज में करेक्ट नहीं हो सकता। Then this is the two reason that I can mark this is the irregular भी। यहाँ ये अपमूव है, वो एक करेक्टिव अपमूव है, इम्पल्सिव नहीं है। और इसको डिटेल में जाके देखे तो हमें डेली चार्ट पे जाना होगा। ओके, डेली चार्ट लगाया। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है मार्क करने को, इसको दोनों ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं। 1 2 3 4 and we are in the 5th। okay, this is the possibility। and एक और मार्क किया मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया उसको, W X Y अगेन X and Z। ओके, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें? मैंने पहले भी बताया, अगर हम पहले 1 2 3 4 5 को हम डिस्कस कर लेते। अगर मैं इसको वेव 3 मार्क कर रहा हूं, या इसको यहां से लो, कई एनालिस्ट ऐसे बताते हैं, यहां से यहां ले लो 1 2 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, नो इश्यू, कोई परहेज नहीं है। लेकिन उसको बिहेव भी करना होगा। अगर ये वेव 3 है, या फिर ये पूरा यहां से लेके यहां का वेव 3 कर लो, तो उसको वेव 3 को उसके हिसाब से बिहेव भी करना होगा। बिहेव मतलब वेव 3 में हमें इंडिकेटर हाईएस्ट मिलते हैं, कोई भी इंडिकेटर पकड़ के चलो, मैक्सिमम प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, और वहां जिगजैग मतलब ओवरलैपिंग कैंडल्स नहीं होते हैं। इंपल्सिव और करेक्टिव का पैटर्न देखना है आपको। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कैंडल्स, डाउन 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 डाउन, ये पूरी सारी कैंडल्स इंपल्सिव मूव है। यहाँ पे और अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा रीजन, अगर हम मार्क करें 1 2 3 4 5 का, तो फिबोनाची लगाते, फिब लेवल पे लगाया तो वेव 3 खत्म हो गया 1.23 के थोड़े ऊपर, मतलब 1.27 ले सकते हैं हम। ये 1.27 के ऊपर वो खत्म हो गया वेव 3।
अगेन ये पॉसिबल है, लेकिन कब पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ एंडिंग डायगोनल में। ओके, एंडिंग डायगोनल का भी हम डिस्कस कर लेते हैं उसको। एंडिंग डायगोनल में नॉर्मली वन, टू, थ्री, फोर और फिफ्थ ऐसे मिलता है। वेव 1 जाएगा, फिर ऑलमोस्ट वेव 2 उसको 62 to 78% रिट्रेस करेगा। फिर अप मूव आएगा वेव 3 का, वो 1.23 से लेकर 1.61 के नीचे हो सकता है, 1.61 के ऊपर गया देन वी हैव टू कंसिडर इस अ नॉर्मल इम्पल्स। देन अब वेव 4 आएगा, वो भी 60-78% रिट्रेस करेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, वो वेव 1 वेव 2 की टेरिटरी में जाएगा, मतलब वेव 2 को वो ओवरलैप करेगा और उसके बाद ही 5 आएगा, वो नॉर्मली एक्सटेंडेड वेव होता है। ओके, तो यहाँ पे हम देखें तो वेव 4 ने वेव 5 को ओवरलैप नहीं किया है। कोई बात नहीं, वेव 3 एक पॉसिबिलिटी ईडी की होती है, मतलब एंडिंग डायगोनल की। चलो ये भी बात नहीं बोल रहे, थर्ड ट्रंकेटेड है तो फिफ्थ एक्सटेंडेड होगा। सही है, फिफ्थ एक्सटेंड हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हम सीधा इसके ऊपर देखें, पूरे चार्ट के ऊपर नजर डालें, तो सबसे फास्ट ट्रांजैक्शन हमें सिर्फ और सिर्फ वेव 1 में दिख रहा है और वेव 5 में दिख रहा है। वेव 3 आराम से बहुत ज्यादा टाइम लिया, ठीक है, और सबसे फास्ट अपमूव तो ये वाला था। तो अगर हम इसको वेव 3 ऐसे मार्क कर रहे हैं तो गलत है। इसको आइडियली मार्क करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, 1 2 3 4 5 तो ठीक है, लेकिन ऐसे मार्क करना 1 2, देन यहाँ से 3.1 3.2, ये 3.3 में अभी हम चल रहे हैं। ओके, उसको थोड़ा अलग कलर कर लेते हैं तो आपको दिखे। तो ऐसे मार्क होगा 1 2 3.1 3.2 3.3। ओके, अगर ऐसे मार्क करे इतने सब डिवीजन के साथ तो भैया ये निफ्टी 30-35 हजार के पहले नहीं रुकेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम ये निफ्टी को ऐसे मार्क करते हैं तो सिर्फ भैया सिर्फ निफ्टी बुलिश नहीं हो सकता, उसके साथ एक और इंडेक्स है, वो है बैंक निफ्टी। देख रहे हो बैंक निफ्टी, उसने प्रीवियस हाई को भी नहीं काटा है अभी। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 ओवरलैपिंग दिख रही है आपको, और ये फिफ्थ वी कैन मार्क दिस। लेकिन अगर हम ये बहुत बुलिश वाला काउंट मार्क करते हैं निफ्टी में 1 2 3.1 3.2 3.3, तो बैंक निफ्टी भी उसके साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि बैंक निफ्टी अभी हाइक के नीचे रहे और निफ्टी 3.3 का ब्रेकआउट दे दे। तो ये काउंट भी मेरे लिए निगेट हो जाता है। तो हम पहले वाले काउंट में वापस आते हैं। 3 4 5। इस काउंट में एक और दिक्कत है, क्या? अमूमन वेव 2 एंड वेव 4 कभी सेम नहीं हो सकते। उसका मतलब क्या? अगर वेव 2 सिंपल है, एबीसी फ्लैट चला है, तो वेव 4 को कॉम्प्लेक्स होना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाना पड़ेगा। और दूसरी चीज होती है टाइम की। अगर फॉर एग्जांपल जितना टाइम वेव 2 फास्ट है देन वेव 4 स्लो होगा, अगर वेव 2 स्लो है देन वेव 4 विल बी अ फास्ट। दोनों जगह पे ऑलमोस्ट सेम टाइम दिख रहा है कंपेयर टू लास्ट अप मूव, दोनों जगह पे सेम टाइम दिख रहा है और दोनों ने अमूमन 50 to 38% ही रिट्रेस किया है। तो इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए माय काउंट्स विल बी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बाकी लोग गलत है, सिर्फ मैं ही सही हूँ, लेकिन जो मेरा लॉजिक है, कोई भी वेव है
तो उसको उस वेव के हिसाब से बिहेव भी करना होगा। ओके, तो ये मैंने मार्क करा WXY एंड देन लाइफ विल बी अ वेरी सिंपल। जैसे पहले बोला था WXY अगर मार्क कर रहे हैं हम, तो इंटरनल पैटर्न भी हमें वो कंफर्मेशन देना चाहिए। A B C, then again A B C, again A B और C। इसीलिए मैंने बोला था इन ट्रिपल जिगजैग वेव जेड का C और पूरा वेव जेड इट रिसेंबल्स द वेव 3, मतलब हमें हाईएस्ट इंडिकेटर मिलेगा, सबसे फास्टेस्ट प्राइस एक्शन मिलेगा और ऐसा लगेगा ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन ये मैंने डाला था शायद संडे को, लेकिन जब भी हमें रिवर्सल मिलता है वेव जेड सी के खत्म होने के बाद, तो जितना फ्यूरियस अप मूव था उतना ही फास्ट डाउन मूव भी होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा करेक्टिव है, तो करेक्टिव पैटर्न से इंपल्सिव पैटर्न बहुत कम टाइम लेता है अमूमन। ठीक है, ये एक करेक्टिव पैटर्न है और हमने ज्यादा टाइम लिया, मतलब ये ज्यादा टाइम लिया तो ये इसका करेक्टिव है, ये इंपल्सिव कतई नहीं है। तो अगर हम यहां से गिरते हैं देन इट वी हैव अ टू इंटरेस्टिंग थिंग, इसको हम सबको हटा लेते पहले। देन आवर काउंट विल चेंज टू इरेगुलर फ्रॉम द टॉप, 12,430 से इरेगुलर होगा। This is my preferential count at this point. तो अभी क्वेश्चन ये आएगा कई लोगों का, अमित भाई टॉप हो गया या हम और भी ऊपर जा सकते हैं? तो उसके लिए छोटे टाइम फ्रेम पे देखना होगा। अभी इतना ये फॉल के अलावा अभी कोई बड़ा इंडिकेटर हमें नहीं मिला है, सो वी कैन 100% से नहीं भाई टॉप हो गया एंड वी आर गोइंग डाउन। कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब हम ये स्विंग लो को काट लेंगे। क्या था 12,790 को जिस दिन हम काट के उसके नीचे क्लोज हो जाएंगे, देन वी विल हैव अ कंफर्मेशन दैट टॉप इज इन प्लेस एंड वी आर गोइंग द डाउन। अगर हम बात करें कहां तक डाउन जाएंगे, तो अगेन फिबोनाची का हेल्प लेना पड़ेगा। wave A equal to wave C in most of the time। ओके, तो हम इसको फिबोनाची के अंदर लगाए तो ये टॉप है, हम उसको कंसिडर करते हैं फॉर टाइमिंग के टॉप हो गया है, जस्ट काउंट करने के लिए कहां तक जा सकता है। अगर 13,777 का टॉप लग गया है तो यहां से मिनिमम वेव सी जाएगा 8858 तक, यहाँ पे 1% एक्सटेंशन हो सकता है। तो वेव सी का भी हम इतना टारगेट पकड़ के चल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि टॉप हो चुका है। सही है, टॉप अगर ऊपर गया तो ये प्रोजेक्शन भी हमें चेंज करना होगा। ओके, तो ये कितने टाइम पे आएगा? समझ लो ये पूरा 2021 के फर्स्ट हाफ में हो जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। एक बार टॉप आ जाए उसके बाद ही हम एग्जैक्ट काउंट कर सकते हैं कहां से कहां तक जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 2021 के फर्स्ट हाफ में आ जाना चाहिए। ओके, वेव सी इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट 8858, ये 1.38% तक भी एक्सटेंड हो सकता है, कोई परहेज नहीं है। ओके, शॉर्ट टर्म की बात करें, बहुत शॉर्ट टर्म अगले 2 दिन की,
तो एक और यहाँ पे हमें एग्जांपल देखने को मिलेगा। अगर कोई वेव है तो उसको उसकी तरह से या नेक्स्ट वेव को पिछले वेव के रिलेशन में ही उसको ट्रेड करना होगा। हम यहां से सिंपल वेव काउंट लगाए, ए बी सी, यहाँ पे सी खत्म हो गया। फिर हमें एक डाउन मूव देखने को मिला, ए बी सी, दिस इज द बी। ओके, लेकिन दिक्कत वाली बात यहाँ पे ये हुई, ए बी सी, यहाँ पे ये लो है, वेव सी ने ए के लो को नहीं काटा। मतलब ये आइदर ये वेव काउंट गलत है या मार्केट में कुछ और चल रहा था। लेकिन ये वेव काउंट को पकड़ के चले हम तो यहाँ पे एक चीज श्योर हो जाती थी, अगर वेव सी वेव ई को काट के नीचे नहीं जा सकता है, मतलब मार्केट इज इन बुलिश फेज फॉर टाइम बीइंग। उसका सीधा मतलब था जो वेव ए था, जो मार्क करा था यहाँ से यहाँ अपमूव का वेव ए, वी कैन मार्क लाइक दिस, ए बी सी, यहाँ पे फेलियर हुआ है सी का। ओके, अगर कोई वेव्स में फेलियर दिखने को मिलता है देन नेक्स्ट अपमूव विल डू मिनिमम 1.23% टू 1.62%। देख रहे हो 1.23 ऑलरेडी कर लिया, इसलिए मेरा आज का रेजिस्टेंस का लेवल फाइनल वाला बताया था वो 585 का था, जहां पे हमने शॉर्ट किया था। ओके, ये आराम से जा सकता है 631 पर। कहां तक जाएगा उसके लिए हमें ऊपर से रिट्रेसमेंट का लेवल्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ रहा है, उसने 0.75 कर लिया और 635 आ रहा है, सॉरी 0.78 आ रहा है, तेरा आ जाए 635 तक। तो कल पॉसिबल है वो 31 to 35 के लेवल पे जाए और वहां से हमें और सेल ऑफ देखने को मिले। कभी भी आप कोई भी वेव अगर मार्क कर रहे हो तो ये चीज ध्यान में रखो कि हम उसको उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से मार्क करें। सही है, यहाँ पे कल के हिसाब से ए बी, यहाँ पे इरेगुलर आई वॉज एक्सपेक्टिंग इन इनिशियल टाइम, थोड़े 5 मिनट में जाते हैं। जब मार्केट खुला ये अपमूव गया, यहाँ से हमें 3 वेव ही अपमूव के मिले थे, फिर मार्केट नीचे आया 5 वेव की शकल में। तो एट दैट टाइम माय काउंट वाज लाइक दिस, ए बी एंड सी। ओके, तो ये हमने यहाँ पे इरेगुलर बी बनाया था, लेकिन जो अपमूव मिला दिस वाज द स्लो वन। सेम टाइम में रिट्रेस नहीं किया था, उसका सीधा मतलब था जो ये मूव है यहाँ से ए बी सी, ये ए बी सी नहीं है, द होल ऑफ मूव इज वेव ए, देन वी आर इन द बी एंड देन लेटर ऑन वी टर्न अप टू द सी। सो यहाँ कई लोग ऐसे मार्क करते हैं 1 2 3, तो ये क्या था, ये डाउन मूव क्या था, ये इसको सीधा वेव बी बताते। तो भैया वेव बी हमेशा वेव ए से ज्यादा टाइम लेता है। अगर वेव ए ने इतने सारे कैंडल खाए हैं, 1 2 3 4 5 मार्क कर लेते, काउंट ही कर लेते, अगर इतने सारे कैंडल खाए हैं वेव 12 कैंडल, तो भैया वेव बी 5 या 7 कैंडल में खत्म नहीं हो सकता। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रायंगल बना था, दैट वाज अ वेव बी। यहाँ पे कुछ फेलियर हुआ है, इंटरनल काउंट्स को इतने छोटे टाइम फ्रेम पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फेलियर वाज एविडेंट एंड देन अ वेव सी फॉलो किया। ओके, तो यहाँ पे देखे प्राइस एक्शन 1 2 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड 3 5, यहाँ पे कहीं पे 3 5 चल रहा है और ये C.5 था। तो आप देखेंगे अपमू का यहाँ तक हाईएस्ट RSI वहां पे है, अपमू सारे कैंडल अगले कैंडल के ऊपर जा रहे हैं, बीच में कोई भी जिगजैग नहीं है। और ये देख रहे हो आप सारे जिगजैग अपमू, ये पॉसिबल होते हैं सिर्फ अगर वेव 5 एंडिंग डायगोनल कर रहा है या फिर कोई कलेक्टिव मूव है।
तो यहाँ पे वेव 5 एंडिंग डायगोनल है, सारे अप मूव ओवरलैपिंग हो गए, और यहाँ से जब भी मार्केट गिरेगा सीधा जाकर रुकेगा यहाँ पे 450 के अराउंड। ओके, ये बहुत शॉर्ट टर्म था, लेकिन जो बात मैंने करी 2021 के लिए अगेन हम उसके ऊपर जा सकते हैं। 2021 में कैसा होगा मार्केट, सारा का मार्किंग हटा लेता हूँ। और टेकिंग पॉइंट फ्रॉम दिस वीडियो, ये ऑलमोस्ट बहुत लंबा हो गया है, आधा घंटा हो गया, लेकिन मेजर थिंग ए बी सी वी आर गोइंग बिलो 9000 फॉर श्योर, एंड देन वी विल सी अप मूव। एंड अप मूव, एक बात सुन लो, ये वेव कभी भी खत्म होगा, दैट विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस टू गो लॉन्ग। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भारी मात्रा में बाइंग हुई है। ये FIA के फिगर ऑलमोस्ट 3 to 4,000 दिल्ली के थे। इसका सीधा मतलब है अंडर टर्न बहुत बुलिश है, और ये जो भी डाउन मूव आएगा, जितने टाइम में आएगा, जो भी लेवल तक आए, हम अभी 8858 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सेम टाइम में, आई रिपीट, सेम टाइम में मार्केट ये हाई को काट लेगा। मतलब फ्यूचर में कभी भी आपको डाउन मूव दिखे तो सेम टाइम का बुलिश का पीरियड आएगा, वो हाई को काट लेगा। और इसका एग्जांपल देखना हो तो हम दिल्ली बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत रहते हैं, दिल्ली टाइम पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ निफ्टी में बना था, तो यहाँ पे एक इरेगुलर पैटर्न था। ए बी सी, ओके, बी ने ए के हाई को काटा और वापस से नीचे आया। निकाल लेते हैं हम इसको जस्ट और जस्ट काउंट करने के लिए कैंडल्स। तो ऊपर से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैंडल में नीचे आया। और 8 कैंडल में मार्केट कहाँ था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कैंडल के अंदर उसने काट लिया मार्केट के हाई को, मतलब लेस देन 1.5 टाइम्स ऑफ फॉल। ओके, जो फॉल आया था उसके 1.5 टाइम के अंदर उसने हाई को काट लिया है। क्यों काटा? क्योंकि ये इरेगुलर करेक्शन था। उसका सीधा मतलब जो भी डाउन मूव आए वो सिर्फ और सिर्फ वीक प्लेयर को निकालने के लिए है। मार्केट का अंडर टर्न बुलिश ही है और मार्केट का नेक्स्ट अप मूव वायोलेंट ही होगा, मतलब मार्केट ने काट लिया सेम टाइम। अगर मार्क करके देखे हम, 7 बार थे, 9 डेज था, और अप मूव के लिए काटने के लिए 10 बार से लिए, ये हमने आराम से काट लिया स्ट्रेट मूव। ठीक है, यहाँ पे कोई जिगजैग, कोई टाइम कंज्यूमिंग मूव नहीं था जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सीधा मतलब है, अगर कोई मूव है इम्पल्सिव मार्क कर रहे हो तो वो मूव को पिछले करेक्टिव मूव के फास्ट में चलना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ओके, so thank you for watching guys, and this is for an educational purpose। अगर इसमें कोई क्वेरी है तो आप आइधर मुझे ट्विटर हैंडल पे ट्वीट कर सकते हो, या ग्रुप में बोल दो व्हाट्सएप पे, या इस कमेंट सेक्शन में लिख दो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज एंड आई वुड लव टू शेयर माय नॉलेज, माय एक्सपीरियंस विथ यू गाइस। इससे 2 चीज मुझे सीखने को मिलेगी, 2 चीज आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।